क्योंकि उमेश गौतम की शुरुआत बरेली में जो हुई थी एक लॉटरी विक्रेता के रूप में हुई थी। और जब बरेली आए थे ये शुरू में दैनिक जागरण जो प्रेस है उसके बराबर में एक किराए के मकान पे रहते थे अंदर गली में। तो ये अकूत संपत्ति कहाँ से आ गई? यूपी के बरेली थाना किला क्षेत्र में रहने वाले बीजेपी कार्यकर्ता महेश पांडे का कहना है कि बरेली के मौजूदा विधायक बीजेपी मेयर उमेश गौतम को जिताने और पूर्व मेयर को हराने में उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है और मेहनत रंग भी लाई। बरेली के मेयर उमेश गौतम बन गए जो आज भी बरेली के मेयर हैं। वहीं महेश पांडे ने बीते महीने मार्च में मेयर उमेश गौतम पर आय से अधिक ज्यादा संपत्ति का आरोप लगाया। सीबीआई को दिए शिकायत पत्र में उमेश गौतम की और परिजनों के पास 25 से 30 करोड़ की गाड़ियों का आरोप भी लगाते नजर आए। इस संज्ञान लेते हुए सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद ने अप्रैल माह में इसे ज्वाइंट डायरेक्टर को मार्क कर दिया। इसका डायरी नंबर 4574 है। वहीं उस समय बरेली के डीएम रहे अभिषेक प्रकाश पर भी उन्होंने आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने अपनी काली कमाई का मोटा हिस्सा महापौर डॉक्टर उमेश गौतम के इन्वेस्टिंग विश्वविद्यालय में खपाया। महेश पांडे बताते हैं कि इसकी शिकायत वे ईडी में भी कर चुके हैं, जिसकी आज सीबीआई जांच बैठ गई है। आपने बरेली के मेयर उमेश सिंह गौतम के खिलाफ जो कार्रवाई करवाई थी वो कहां तक पहुंची और क्या मैटर था वो? दरअसल मैंने मार्च या अप्रैल में शिकायत की थी सीबीआई और ईडी से इनकी अवैध संपत्ति की, जिसमें मैंने लिखा था गवर्नमेंट को कि इनके जो मौजूदा एसेट्स हैं, मौजूदा संपत्तियां, इनकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि उमेश गौतम की शुरुआत बरेली में जो हुई थी एक लॉटरी विक्रेता के रूप में हुई थी। और जब बरेली आए थे ये शुरू में तो दैनिक जागरण जो प्रेस है उसके बराबर में एक किराए के मकान पे रहते थे अंदर गली में। तो ये अकूत संपत्ति कहाँ से आ गई? इनके ज्ञात और वैध स्रोत जो हैं इनकी जांच जरूरी है। उसमें मैंने सीबीआई के निदेशक महोदय से शिकायत की थी और ईडी के निदेशक महोदय से शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने मुझसे जब शपथ पत्र मांगा तो मैंने शपथ पत्र दिया या नहीं दिया, बहुत पुराना मामला, मुझे याद नहीं है कि क्या रहा, मगर हाँ शिकायत मैंने की थी। और अभी कल मुझे पता चला ज्ञात कुछ स्रोतों से कि उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है, जांच के आदेश दिए गए हैं। कल यहीं एक स्थानीय चैनल ने भी उस चीज को किया, लिखा है न्यूज़ 24 वालों ने, और आज पंजाब केसरी वालों ने भी छापा है दिल्ली से कि मेयर उमेश गौतम सीबीआई के शिकंजे में। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं से आप लोग जो ले ही आते हो इस तरह की सूचनाएं, छुपती भी नहीं है। खास करके जब गवर्नमेंट के लेवल पे कोई कार्रवाई शुरू होती है तो पेपर जब चलने लगता, कागज जब चलने लगता है तो कार्रवाइयां सामने आने लगती हैं। इस कार्रवाई में पुराने जो डीएम साहब थे वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे आपने बिल्कुल ऐसा है। देखिए अभिषेक प्रकाश जो है जब यहाँ बरेली में पोस्टेड थे तो उस टाइम पे इन्होंने बहुत धींगा मुस्ती की। उस टाइम पे सरकार समाजवादी पार्टी की थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो समाजवादी पार्टी सरकार के मुखिया थे अखिलेश यादव जी, उनसे उनके संबंध बहुत अच्छे थे। तो उस टाइम पे जो यहाँ स्थानीय नेता थे वो क्षुब्ध तो थे, परेशान तो थे डीएम की एक्टिविटीज से, अभिषेक प्रकाश की, मगर मुंह कोई नहीं खोलता था। इसलिए नहीं खोलता था कि प्रदेश के मुखिया से, मुख्यमंत्री से बुराई कौन ले, और जब बुराई लेगा तो फिर इस पार्टी में काम कैसे कर पाएगा। तो शिकायत तो की थी मैंने, और वही शिकायत का नतीजा है कि आज इंटरनेशनल सिटी का काम बंद हुआ है। मेरी शिकायत का ही नतीजा है। मैंने इस मामले में लेके वहां पर माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी लगाई थी कि इंटरनेशनल सिटी को गलत तरीके से प्रमोट किया अभिषेक प्रकाश ने, गलत तरीके से इसका नक्शा पास कराया, गलत तरीके से इसको आकर्षक घोषित करवाया। उस टाइम पे सारी कार्रवाई जब हमने शिकायत की तो रुक गई थी। इन्वर्टीज में भी उनका पैसा लगा हुआ है, बताते हैं लोग कि उनका पैसा इन्वर्टीज में भी लगा हुआ है। क्योंकि देखिए जो पॉलिटिकल आदमी होता, पॉलिटिकल आदमियों के विरोधी बहुत होते हैं। जिस टाइम पे शिकायत हमने की थी उस टाइम पे सारे ही लोग जो इनके विरोधी थे, खास करके भारतीय जनता पार्टी में जहां हम लोग हैं इस वक्त, वहां के लोग
सारे ही लोग ले लेके हमारे पास आ रहे थे, कुछ यहाँ के अधिकारी आ रहे थे बताने, साहब देखिए गड़बड़ी हो गई, वो गड़बड़ी हो गई, वो गड़बड़ी हो गई। उसी टाइम पे हमने शिकायत लिखी थी। अब पूरी शिकायत का मुझे ये भी नहीं मालूम है कि क्या क्या लिखा मैंने, हालांकि जितना मैंने लिखा मुझे याद है, जितना मैंने आपको बताया डेफिनेट मैंने लिखा। तो ये शिकायत की थी जो हम आज आए हैं, तो ये कहाँ कहाँ तक पहुंची? इसके लिए सीबीआई ने आपसे कुछ संपर्क किया या मीडिया के द्वारा पता लगा कि आपकी हमें कार्रवाई हमें आगे? हमें हमें तो मीडिया के द्वारा ही पता चला है कि कार्रवाई जो है चल रही है। जब मीडिया से पता चला तो लोगों के फोन आने शुरू हुए, लोगों ने मुझसे पूछा। हमने भाई तथ्य जो था वो तथ्य को हमने छुपाया नहीं है, क्योंकि अगर मैं कोई चीज छुपाता भी हूं तो सीबीआई उस चीज को उजागर करेगी। अगर आज मैं कह दूं मैंने नहीं करी तो वो चीज छुपेगी थोड़ी, करी तो है, करी है, वो तो शिकायत तो करी है, और करी नहीं होती तो आती कैसे, जांच में कैसे आ जाती है।